नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हो महाकाल। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र सर, आपके अपने चैनल पैशन विद म्यूजिक पर। तो आपको पता है हम आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रागों का समय सिद्धांत टॉपिक, टाइम थ्योरी ऑफ राग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं इसको। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ। देखो बेटा, क्या है रागों का समय सिद्धांत। इसमें हमें यह बताया गया कि किस राग को किस समय गाया बजाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसको हम उसी समय अनुसार अगर गाते बजाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खिल करके आता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। रागों के समय सिद्धांत का जो वर्णन है, सर्वप्रथम नारद मुनि जी ने अपने द्वारा रचित ग्रंथ संगीत मकरंद में किया। ये भी एक म्यूजिक का एक ग्रंथ है जिसमें संगीत से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, जैसे आपका संगीत रत्नाकर, पारिजात। ठीक है, और ये नारद मुनि जी वो नहीं जो भगवान नारद मुनि जी हुए महर्षि, वो नहीं, ये एक आम इंसान ही है ये भी। ठीक है, तो इन्होंने यह ग्रंथ 9वीं शताब्दी में लिखा था। ओके, राग भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल 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 ही बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि इसी रागों बेस्ड ही हमारा सारा म्यूजिक आज चल रहा है। देखो, कोई किसी राग में कौन सा गाना है वो बात अलग है कि मिश्र हो गया सब कुछ आजकल। ठीक है, अगर हम कहें कि रागों के बिना संगीत अधूरा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इस बात में। वास्तव में राग ना संगीत की रीढ़ की हड्डी है बेटा। रागों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रत्येक प्राणी के मन पर अपना प्रभाव तो डालते ही हैं, इसके अतिरिक्त रागों के गायन एवं वादन का एक निश्चित समय भी होता है। तो आधुनिक संगीतकारों के अनुसार ना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से, जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है इंडियन, रागों का समय सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने रागों के समय सिद्धांत को मानते हुए इस सिद्धांत पर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। उन्होंने ना गायन समय के अनुसार रागों के इनको 3 वर्गों में बांटा है। फर्स्टली, रे और धा कोमल स्वरों वाले राग, रे और धा शुद्ध स्वरों वाले राग, ग और नी कोमल स्वरों वाले राग। तो पहला है, समझिए इसे, बिल्कुल इजी है। रे और धा कोमल स्वरों वाले राग, इन रागों को ना बेटा संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। और इन रागों गायन व वादन समय सुबह और शाम 4 से 7 होता है। अर्ली मॉर्निंग 4 to 7 AM एंड इवनिंग 4 to 7 PM। सुबह गाए जाने वाले रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं, जैसे राग भैरव। तो नोट डाउन कीजिए आप, 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे फास्ट है वैसे तो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा, शाम को गाए जाने वाले रागों को सायकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं, जैसे राग मारवा। सुबह के रागों में शुद्ध माँ का प्रयोग होता है तथा शाम के रागों में तीव्र माँ का प्रयोग होता है। ये शुद्ध कोमल तीव्र क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, राग मालकोश, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप चैनल खोल के आप सीधा जा सकते हैं। राग मालकोश सर्च करेंगे मेरे चैनल पर तो वो कम से कम 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया बेटा कि कोमल तीव्र स्वर क्या है। और उसमें मैंने आपको एक टॉपिक से रागों के जितने भी टॉपिक हैं, जिसने भी ये वीडियो देख ली, चाहे वो +1 का है, +2 का है, ग्रेजुएशन, MA, MPhil, उनको रागों के टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे भी किस तरीके से आरोह अवरोह लिखना होता है। खास करके उन बच्चों को उनको ज़्यादा दिक्कत आती है जिनको म्यूज़िक की कोई नॉलेज नहीं होती। मान लो +2 वाले नंबर के लिए म्यूज़िक सब्जेक्ट रखते हैं, तो उनको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। राग मालकोश देख सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। रे और धा शुद्ध स्वरों वाले राग, सिंपल बात से क्लियर हो रहा है। इन रागों का गायन और वादन समय सुबह 7 से 10 और रात को 7 से 10 होता है। यानी कि रे धा कोमल स्वरों वालों के बाद क्या आएगा, रे धा शुद्ध स्वर रागों का समय शुरू होता है। रे और धा शुद्ध स्वर वाले रागों की पहचान यह है कि इनमें रे गा धा स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं बेटा, नी चाहे कोमल हो। रे धा तो शुद्ध है ही, साथ में गा भी शुद्ध प्रयोग होगा, नी चाहे कोमल हो या शुद्ध। और सुबह 7 से लेके 10 बजे के बीच बिलावल, जो सिंपल आपने सुना होगा, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा,
तो ये हमारा ये बिलावल ठाट है और बिलावल राग भी है, जिनमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है। देश काल तथा रात को 7 से 10 बजे के बीच भूपाली, सा रे गा पा दा सा दा पा गा रे सा, ये राग भूपाली है। अमीर हो गया, आदि राग गाए बजाए जाते हैं। उसके बाद बेटा थे ग और नी कोमल स्वर वाले राग, रे और धा शुद्ध स्वरों के रागों के गायन के बाद ग और नी कोमल स्वरों वाले रागों का गायन वादन समय होता है। ठीक है। ये राग सुबह 10 से 4 और रात को 10 से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। इन रागों की ये पहचान होती है कि इनमें गा अवश्य कोमल होता है बेटा। ठीक है। रे और धा चाहे कोमल हो या शुद्ध। ये बीच में मैंने शुद्ध नहीं लिखा था, ये आप लिख लो, नोट करो इसे। थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है वो भी मैं समझा दूंगा, नोट करो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बेटा अब तक तो आपने। तो गानी कोमल वालों में जो बात चल रही थी उसमें सुबह 10 से 4 बजे तक गाए जाने वाले राग जौनपुरी और भीमपलासी बेटा, और रात को 10 से 4 बजे तक गाए बजाने वाले राग दरबारी कांडरा और आपका राग मालकोस। एक और चीज़, ये थोड़ा और लेंथी इसलिए करवा रहा हूँ टॉपिक, बट इनमें MCQs बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो इसलिए। तो राग में म स्वर का महत्व ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसमें। देखो, म को अधोदर्शक स्वर भी कहते हैं। अधोदर्शक का अर्थ होता है बेटा रागों का समय दर्शाने वाला, और रागों के गायन समय में म इसको पुराना मध्यम है, सा का षड्ज, रे का ऋषभ, गा का गंधार, मा का मध्यम, पा का पंचम, ध का धैवत, नी का निषाद। ओके, तो इसका शॉर्ट नेम म बोल देते हैं, पुराना मध्यम है। रागों के गायन समय में म स्वर अपना विशेष महत्व रखता है। ठीक है। मध्यम स्वर के प्रयोग से ही यह पता लगता है, अर्थात म स्वर के प्रयोग से यह पता लगता है यह राग दिन का है या रात का। जिन रागों में शुद्ध माँ का प्रयोग होता है वह प्रातःकाल और दिन में, तथा जिन रागों में तीव्र माँ का प्रयोग होता है वे शाम और रात को गाए बजाए जाते हैं। नोट डाउन कीजिए। तो अब ये देखिए, ऋतु के अनुसार रागों का समय। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी करवाऊंगा ना, तो आप कहेंगे ये तो सर बिल्कुल ईजी था। लेकिन बेटा MCQs आने हैं आपके इस बार 8 नंबर के। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन उठता है ना। तो देखो, ऋतु के अनुसार रागों का समय। ऋतुएं भी रागों के गायन समय में अपनी अहम भूमिका निभाती है। जैसे वर्षा ऋतु में, यानी कि जो बारिश का समय होता है, वर्षा ऋतु में राग मेघमल्हार किसी भी समय गाया बजाया जाता है। उसी प्रकार बसंत ऋतु में राग बसंत, राग बहार तथा इसके प्रकार गाए बजाए जाते हैं। और होली के दिनों में राग काफ़ी किसी भी समय गा लिया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और रहेगी, पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी। थोड़ा सा 2-5 लाइन इसकी और है तो आपको कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था। पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी राग, देखो सुनो। सप्तक के पहले भाग, सप्तक किसे कहते हैं? स्वर, जैसे स्वरों का जो एक हमारा सप्तक है पूरा, सारे गाँव पादा निशा जो समूह है पूरा। ओके, तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक के पहले भाग सारे गामा, इसको पूर्वांगवादी भाग बोला गया है। तथा ठीक है, सारे गामा ये हो गया अपना पूर्वांगवादी, पाधा नी सा ये हो गया उत्तरांगवादी। ओके, आगे होता क्या है, इसका यूज क्या है, आइए ये भी करते हैं। इतने नोट कीजिए। तो नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी का रख लो। जिन रागों का वाद्य स्वर बेटा सप्तक के पहले भाग सारे गामा में होता है उसे पूर्वांगवादी राग कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे राग बागेश्वरी हो गया, मालकोश हो गया,
ये राग दिन के 12 बजे से लेके दोपहर के रात के 12 बजे तक गाए जाते हैं। ओके। जिन रागों का वाद्य स्वर सप्तक के दूसरे भाग पादा निशा में होता है उसे उत्तरांग वादी राग कहते हैं। जैसे कि राग भैरव, ये राग रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। पूर्वांगवादी दिन के 12 से रात के 12 और उल्टा हो गया उत्तरांगवादी रात के 12 से दिन के 12। तो बेटा ये था आपका टॉपिक टाइम थ्योरी ऑफ राग। ये लेंथ इसलिए करवाया बेटा, इसमें एमसीक्यूज बहुत बनेंगे और शॉर्ट नोट्स में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। शॉर्ट नोट्स में बस बेटा आप इतना लिख देना, अगर छोटा था तो राग के शोक के समय सिद्धांत रखा जो सर्वप्रथम वर्णन नारद मुनि ने अपने ग्रंथ संगीत ग्रंथ में किया था। और रागों का समय सिद्धांत हमारे शास्त्रीय संगीत में बहुत अहम भूमिका रखता है। ठीक है। तो भातखंडे जी ने रागों के कुछ नियम बनाए हैं रागों के समय सिद्धांत के, जो इस प्रकार है। सीधा बता देना, रेधा कोमल स्वर वाले राग, जिन रागों में रेधा स्वर कोमल लगते हैं और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं उन रागों का गायन वाद्य समय दिन का प्रथम पैर होता है, जैसे राग भैरव। ओके। दूसरी बात, रेधा शुद्ध स्वर वाला राग, जिन रागों में रेधा स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं उन रागों का गायन समय दिन का दूसरा पहर होता है। ठीक है। जैसे राग बिलावल। और गानी कोमल स्वर वाले राग, और जिन रागों में गानी स्वर कोमल लगते हैं उन रागों का गायन समय दिन का तीसरा पहर होता है, जैसे राग भीम पलासी। ओके। उसके बाद थोड़ा माँ की भूमिका बता दो, सिंपल लिख दो, तीव्र मध्यम स्वर वाले राग। ओके। जिन रागों में, ठीक है, माँ तीव्र प्रयोग होते हैं और अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं उन रागों का गायन समय दिन का चौथा पहर हो जाता है। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। फिर सीधा लिख दो, ऋतुओं के अनुसार रागों का समय, ऋतुएं भी रागों के समय निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे वर्षा ऋतु में राग मेघमल्हार और बसंत ऋतु में राग बहार या बसंत बहार, जो दोनों राग मैंने आपको बताए। और सीधा लिख सकते हैं आप, रेगा धानी कोमल स्वरों राग, 4 रागों को भी कोमल करके बता सकते हैं। जिन रागों में सभी स्वर कोमल लगते हैं उन रागों का संधि प्रकाश समय निर्धारित किया गया। रागों का गायन समय क्या है? संधि प्रकाश विलंब। ठीक है। जैसे राग भैरवी। तो बेटा ये था आपका टॉपिक टाइम थ्योरी ऑफ राग, जो मैंने डिटेल में आपको बताया। यहाँ से आप समझ लोगे और शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको थोड़ा सा बोल करके बता दिया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इसमें से एमसीक्यूज निकलते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।